कोरोना वायरस मुसलसल अपनी साख में तब्दीली कर रहा है और मजीद खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना की ये तीसरी लहर एक बार फिर तेजी से इस वक्त पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है, लेकिन कोरोना की बरतानवी किस्म बच्चों को भी तेजी से मुतासिर कर रही है और ये नौजवान और बुजुर्ग अफराद के मुकाबले में बच्चों में ज्यादा तेजी से फैल रही है। आदाद शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की इस नई किस्म से बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। वायरस की पहली लहर में अस्पताल में दाखिल होने वाले 30 साल से कम उम्र अफराद की तादाद उस वक्त ना होने के बराबर थी। फिर दूसरी लहर आई जिसमें 12 साल तक की उम्र के बच्चे भी अस्पताल में दाखिल नजर आए और अब यह तीसरी लहर और खतरनाक तरीन लहर है जिसके दौरान नौज़ायदा बच्चे भी अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के 22 अब तक मजमूई तौर पर 1 से 10 साल के 40 बच्चे अमवात का शिकार हो चुके हैं, जबकि 11 से 20 साल तक की उम्र तक इंतकाल करने वालों की तादाद 136 है और मुल्क में अब तक 21 से 30 साल तक के 359 अफराद कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है और तेजी से बढ़ते केसेस की वजह से बरतानिया ने पाकिस्तान को भी सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। बरतानिया की रेड लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा कीनिया, बांग्लादेश और फिलिपाइन भी शामिल हैं और सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से सिर्फ बरतानवी और आयरिश शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से बरतानिया आने वाले बरतानवी शहरियों को 10 दिन करंतना में रहना होगा। जबकि कोरोना के हवाले से एक अच्छी खबर भी है और वो ये है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द पाकिस्तान में भी तैयार कर ली जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान की मकामी दवासाज कंपनी का चीनी कंपनी से मुआहिदा भी तय पा गया। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर कैसर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो तीसरी लहर है, ये खबरें सामने आ रही कि बच्चों में बहुत तेजी से फैल रही है, नौज़ायदा और कम उम्र बच्चे भी इसका बहुत शिकार हो रहे हैं। आपके पास डॉक्टर साहब कोई आदाद शुमार हो तो शेयर कीजिए काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो यूके वेरिएंट है, जो यूके के अंदर से लोगों को इन्फेक्ट करके उसके बाद वहाँ से जो लोग ट्रैवल करके आए हैं वो उन्होंने आकर यहाँ पे एक से दूसरे को लगाया है और फिर ये इसमें बड़ी एक इसकी खासियत है और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है और इसकी जो रफ्तार है वो तकरीबन 75% ज़्यादा है दूसरे वेरिएंट के मुकाबले में। तो एक तो ये वजह है कि ये बहुत तेज़ी से खासकर पंजाब में और KPK में और इस्लामाबाद वगैरह में बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो ये है कि जैसे आपने कहा कि बच्चों में, तो पाकिस्तान के अंदर भी बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं और लाहौर में बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इन्फेक्टेड हुए हैं। एक अच्छी बात इसके अंदर ये है कि बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, मामूली बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी है और जिस्म में दर्द वगैरह होता है। बच्चे थोड़े से, चूंकि छोटे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं तो वो पेरेंट्स के लिए ज़रा तकलीफ दे ज़रूर है वक्ती तौर पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एडमिशन की हॉस्पिटल में बहुत कम बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ज़रूर है, बुरी खबर ये है कि जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों को लगाते हैं और जो जैसे कि एल्डरली है, पेरेंट्स जो हैं उनके और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी, दादा दादी जो हैं, उनको ये बीमार करते हैं और वो उनको जो है वो नुकसान हो सकता है, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये बच्चों के जरिए जब उनको लगता है तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। अदरवाइज बच्चे जो है वो सीरियस नहीं होते हैं, ये एक अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, अभी तक इसका जो ज्यादा जोर है वो पंजाब में, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में है, तो अब जो मुल्क के दूसरे हिस्से हैं उनको महफूज करने के लिए फिर इन जगहों से वहां जाने वाले रास्ते बंद करने पड़ेंगे, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बंदिश क्या करनी पड़ेगी या इसका कोई और हल भी है कि इसको रोका जा सके फैलने से? जी हाँ, देखिए, ये हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि बाहर से ये बीमारी आने वाली है, उसको रोका जाए। फिर कोरोना जो है वो वायरस है, ये एक से दूसरे में बहुत तेजी से लगता है, तो इसलिए इसके फैलाव को रोकने की जरूरत है। फिर यूके वेरिएंट जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत तेजी से फैलता है, तो लिहाजा इसकी जो है इसके फैलाव को रोकने के इक़दाम करने चाहिए। चूंकि ये पंजाब के सूबे में बहुत ऑलरेडी बढ़ चुका है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि KPK में बहुत तेजी से इजाफा हो गया है और अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो सिंध हम अभी इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वाकई सिंध में केसेस कम हैं या जो है इसमें लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, क्या वजह। लेकिन मैं चूंकि ENT की प्रैक्टिस करता हूं, मैं देख रहा हूं कि केसेस अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कम है। लेकिन आपका जो बेसिक सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हमें हुकूमत को चाहिए कि जो इंटरसिटी सारा सिस्टम है उस पे इसके फैलाव को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत तेजी से सूबों में फैलेगा, पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगा और जो कि बहुत ही प्रॉब्लम होगी। मैं समझता हूं कि जितने भी इसके बॉर्डर्स हैं उसमें स्क्रीनिंग की जाए, लोगों के जो ट्रांसपोर्टेशन को बंद किया जाए। अगर हम समझते हैं कि लोगों को अननेसेसरीली ट्रैवल नहीं करना चाहिए घूमने फिरने के लिए या तफरीहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर तिजारत के लिए भी कर रहे हैं तो उसके बगैर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, मजबूरी है तो फिर बॉर्डर पे इनको स्क्रीनिंग जरूर करना चाहिए। और हमने पहले भी कहा है कि तमाम एयरपोर्ट्स पे कोरोना की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उस पर चेक करना चाहिए कि जो भी मुसाफिर आ रहे हैं वो कोई कोरोना में अफेक्टेड तो नहीं है, उनको कोई कोरोना का सिम्टम तो मौजूद नहीं है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि रोका जा सकता है। और अगर अभी ये सारी चीजें नहीं की गई तो ये बहुत तेजी से फैल जाएगा। और एक काम और भी कर सकते हैं कि जब जिस तरह के मैंने पहले भी कहा कि पंजाब में चूंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, खासकर लाहौर में, तो अगर ये हुकूमत फैसला करे कि ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है तो लाहौर को लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि लोग उस जगह से बाहर ना जा सकें और ये इसके फैलाव को रोका जा सके। पहली लहर के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था, अब तो हुकूमत उसको एक एक्सपीरियंस भी है इसकी पहली लहर से निपटने का, फिर ये इतना टाइम क्यों ले रही है गवर्नमेंट कि ये अगर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की जा रही, ये फैल रहा है, यूके से यहाँ आ गया, यहाँ एक शहर से दूसरे शहर फैल रहा है, अब उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी स्टेप्स लेने चाहिए एनसीओसी को और हुकूमत को भी, फिर इतना डिले क्यों हो रहा है इसमें? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। हमने देखा है शुरू से किसी भी मामले में, हमने देखा पाकिस्तान में हर चीज देर से शुरू होती है, हम देर से सारी हिकमत अमली करते हैं। यही वजह है कि हमने देखा कि कोविड के जो पहली वेव्स आई थी, जो 26 फरवरी को पहला केस कराची में रजिस्टर्ड हुआ था और हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक प्रेस रिलीज के जरिए 22 जनवरी को इतला दी थी कि ये बीमारी चाइना में 6 लोगों को इंतकाल कर चुके हैं और 300 मरीज है, तो ये पाकिस्तान आ सकता है, उसकी रोकथाम की जाए, जो कि नहीं हुई और पाकिस्तान में फैल चुका है। लेकिन अब इस वक्त जो जरूरत इस बात की है कि हुकूमत को बरवक्त काम करने की जरूरत है। और अगर बरवक्त ये जो हमने मॉडल देखा है बाहर के मुल्कों में, चाइना का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कि अभी ऑस्ट्रेलिया की मिसाल मैं आपको देता हूं कि 1 महीने या बल्कि 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि जहाज से जब मेलबर्न में लोग आए हैं और 3 लोग कोरोना में इन्फेक्टेड मिले उनको, तो उन्होंने 5 दिन के लिए पूरा मेलबर्न बंद कर दिया, इससे उनकी जान बच गई। उसके बाद उन्होंने मेलबर्न खोल दिया। तो क्यों नहीं पाकिस्तान में जान बचाने के लिए आप बड़े स्टेप्स क्यों नहीं लेते और बर वक्त लेने चाहिए। अगर नहीं लिया गया तो मुझे शक है और मुझे डर है, मुझे खौफ है कि आगे जो आने वाला रमजान का महीना है, कहीं खुदा ना खास्ता हम इस महीने की इबादत से महरूम ना रह जाएं और आगे फिर ईद की खुशियां भी हमारी मान ना पड़ जाएं। लिहाजा मैं समझता हूं कि वक्त पे अच्छे फैसले कर लें ताकि आप ईद की शॉपिंग भी कर सकें, ईद भी मना सकें। तो लिहाजा जो इम्पोर्टेंट फैसला और वक्त में फैसला और हुकूमत का ये सारी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।